ये खिचड़ा बनाने का तैयारी हो रही है, क्योंकि मुहर्रम की 10 तारीख को हम लोग खिचड़ा और शरबत बहुत चीज़ हम लोग बांटते हैं, बिस्किट, ठंडा, पेप्सी, माजा, बहुत कुछ बांटते हैं, क्योंकि ना इसमें जितना खर्चा करते हैं उतना बहुत स्वाब मिलते हैं इमाम हुसैन के नाम से। 9 तारीख को रात भर खिचड़ा बना था। ये अगले दिन हम लोगों ने सब कुछ भिगा दिया था, क्योंकि दाल फुला हुआ रहता है ना, खिचड़ा बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये 8 तारीख का दिन है। 8 तारीख के दिन में बहुत धूप तेज़ था। इसमें हम लोग शरबत बना के 2 ड्राम शरबत एकदम बहुत अच्छे से बांटा। रोड पर जितना गाड़ी घोड़ा जितना लोग आए सब किसी को शरबत बांटा। केबो की टीम ने सारा शरबत बांटा है। इसके बाद मैंने ये रात को ना गोश्त बनाने की तैयारी करी थी। ये बड़े का गोश्त था 4 किलो, बड़े का गोश्त 4 किलो मुर्गा मैंने अकेले बनाया था। छत पर मैंने चूल्हा जला के बनाया था और बाहर खिचड़ा बन रहा था। या फिर खिचड़ा में ये गोश्त मिलाया गया था। ये शरबत इतना माशाल्लाह सब लोगों ने पिया। 2 ड्राम शरबत 2-3 घंटा में पूरा ख़त्म हो गया था। ये 8 तारीख का शरबत बांटे थे। इसके बाद फिर 9 तारीख को जब खिचड़ा बन गया था, 10 तारीख को सुबह सवेरे हम लोगों ने ये सब कटोरी लगाया। सब लोग मिलकर केबो की पूरा टीम लगे हुए थे। इसमें एकदम कटोरी भर के हम लोगों ने पूरा एकदम सजाए थे, क्योंकि नमाज के बाद सब एकदम बांटा जाएगा। मुहर्रम के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना यानी मुहर्रम, जिसे दुनिया एक त्योहार समझती है, असल में वो इस्लामी इतिहास का सबसे बड़ा मातम है। एक ऐसा महीना जिसमें तपते हुए रेगिस्तान में इंसानियत और जुल्म की सबसे बड़ी जंग देखी। आखिर क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? उस आखिरी रात करबला के मैदान में ऐसा हुआ क्या था, आइए जानते हैं। इतिहास की उस रात की पूरी रास्ता कहानी शुरू होती है सन 680 हिजरी में। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद की दुनिया से जाने के बाद सीरिया की गद्दी में एक गुरूर और लालची शासक बैठा, जिसका नाम था यजीद। यजीद पूरे इस्लामी सम्राट पर कब्जा चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसे अपना खलीफा माने, लेकिन उसके लिए एक ऐसा इंसान की रजामंदी चाहिए थी जिसका पूरा अरब सम्मान करता था, और वो थे पैगंबर साहब की नवासे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने एक यजीद की जुल्म की बुरी आदतों से आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। वो अपने परिवार और 72 साथियों के साथ मदीना छोड़कर इराक की करबला नाम की एक ऐसे तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गए। यजीद ने अपने हज़ारों सेना भेजकर इमाम हुसैन की एक छोटी सी काफिला को चारों तरफ से घेर लिया था। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन के परिवार के लिए फरात नदी के पानी भी बंद कर दिया था। छोटे छोटे बच्चे प्यास से बेचारे सब तड़पने लगे थे, लेकिन हुसैन का इरादा बदला ही नहीं। अब बात करती हूँ उस रात की जिसे इतिहास सभी आशुरात यानी 9वीं मुहर्रम की रात कहता है। कल मौत सामने खड़ी थी, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने खेमे के सारे दिए बुझा दिए और अपने साथियों से कहा, यजीद को सिर्फ मेरी जान चाहिए। रात का अंधेरा है, तुम सब अपने अपने जान बचाकर भाग जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। लेकिन इतिहास गवाह है, दिया दोबारा जला, एक भी साथी अपने जगह से नहीं हिला। सबने कहा था, हुसैन हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी रात पूरी रात इमाम हुसैन की परिवार पानी के एक एक बूंद के लिए तड़पता रहा, लेकिन उन्होंने रोते बिलखते की बजाय अल्लाह की इबादत करते हुए गुजार दी। अगले दिन यानी कि 10 मुहर्रम को वो हुआ जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। एक एक करके इमाम हुसैन की भाई की उनके बेटे और उनके साथियों के शहीद हो गए। आखिर में जब इमाम हुसैन सजदे में थे, तब जालिमों ने उनकी गर्दन काट दी। हुसैन सिर कटाकर भी जीत गए, क्योंकि उन्होंने जुल्म के आगे घुटने नहीं टिके। इसी शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और ताजिया निकाले जाते हैं। वो असल में इमाम हुसैन की उसी मकबरे का एक प्रतीक रूप है। करबला हमें सिखाता है कि साहेब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़े हो जाए, हक और सच्चाई की रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हुसैन ने अपनी पूरी ख़ानदान, मासूम बच्चे, अपने जवान भतीजों और भांजों और चंद सच्चे साथियों को लेकर काफ़िला तैयार किए थे। काफ़िला ना ताज के लिए था ना ज़मीन के लिए, ये काफ़िला सिर्फ हक और इंसाफ की हिफाजत के लिए था। सफ़र में धूप थी पर दिल में नूर था। ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये था हक और बातिल की टकराव का पहला कदम। कभी रेगिस्तान की तपती रेत, कभी बेजान पहाड़, कभी भूख प्यास की शिद्दत, मगर ना हुसैन ने शिकवा किया, ना उनके साथ चलने वालों के रुकने की गुजारिश की। हुसैन की कूफा से उम्मीद थी, मगर वहाँ का हाल बदल चुका था। यजीद ने अपने नए गवर्नर बिन जियाद को भेजा, जो ना सिर्फ जालिम था बल्कि धोखेबाज भी। उसने हज़रत मुस्लिम बिन वकील को शहीद करवा दिया और हुसैन को कोई भी खबर तक न मिला।
हुसैन अब गुफा से दूर एक वीरान मैदान में थे जिसका नाम था करबला। वो जगह था ना पानी, ना था साया, ना मददगार, सिर्फ हक पर चलने वाले चंद लोग और दूसरी तरफ यजीद के 30,000 की फौज। हुसैन का सफ़र हमें बताता है हक की राह पर चलना आसान नहीं होता, मगर जो चल पड़ा उसका नाम कभी नहीं मिटता। हजरत इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 72 साथियों और पूरे अहले बैत के साथ वीरान मैदान में आ पहुँचे जिसका नाम था करबला, जिसके नाम में ही दर्द छुपा है, क्योंकि अरबी में कर्ब मतलब गम और बला मतलब मुसीबत। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनका काफिला नहर फुरात के करीब रुका, मगर यजीदों की फ़ौज ने पानी तक पहुंचने से रुक दिया। एक एक का उनका रास्ता बंद कर दिए गए, वहां तक कि पानी तक की रोक दिया गया। यजीद की फ़ौजें चली गई, उनकी हुकूमत मिल गई, लेकिन हुसैन का नाम आज भी जिंदा है। करबला सिर्फ इतिहास नहीं, ईमान की ताजगी है।